हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे लुकास टेस्ट अल्कोहल्स के लिए क्या होता है, कैसे इसका मैकेनिज्म होता है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए, लुकास टेस्ट का यूज़ क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लुकास टेस्ट, ये टेस्ट हम क्यों करते हैं, व्हाई, है ना। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, अल्कोहल तीन तरह के होते हैं। वन इज़ प्राइमरी अल्कोहल, अदर इज सेकेंडरी अल्कोहल एंड द थर्ड वन इज टर्शरी अल्कोहल। अब किसी सैंपल में कोई अल्कोहल प्रेजेंट है ना, अब वो सैंपल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, ये जानने के लिए हम लुकास टेस्ट का यूज कर सकते हैं ना। तो लुकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट, या हम कह सकते हैं डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स, है ना। अब होता क्या है, अब देखिए होता कुछ ऐसा है, इन तीनों की हम रिएक्शन कराते हैं एक रिएजेंट के साथ। ये जो रिएजेंट होता है, इस रिएजेंट को बोलते हैं लुकास रिएजेंट। दिस रिएजेंट इज कॉन्सेंट्रेटेड HCl और साथ में इसके जिंक क्लोराइड भी लेते हैं, जिंक क्लोराइड ZnCl2। दिस रिएजेंट इज नोन एज लुकास रिएजेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है, होता कुछ ऐसा है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो ये OH ग्रुप होता है, जो ये OH ग्रुप होता है, दिस OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। यहां पे भी OH ग्रुप रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन से, लेकिन 1 डिग्री के केस में ये OH रिप्लेस होकर Cl नहीं आता। तो जैसे ये एल्काइल हैलाइड बनते हैं, इन एल्काइल हैलाइड में क्लाउडीनेस आ जाती है, पूरा जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर बादल से छा जाते हैं। इसी को एक वर्ड से और रिप्रेजेंट करते हैं, दिस वर्ड इज नोन एज टर्बिडिटी। सॉल्यूशन में एकदम से टर्बिडिटी बढ़ जाती है। तो अगर 3 डिग्री में रिएक्शन करते हैं तो यहां पे क्लाउडीनेस इमीडिएटली, इंस्टेंटली, उसी समय आ जाती है। ऐसा क्यों होता है थोड़ी देर में जानेंगे, अभी बस आप एज्यूम कर लें ऐसा होता है। 2 डिग्री वाले केस में लगभग 5 से लेकर 10 मिनट के बाद ऐसा होता है, और 1 डिग्री वाले केस में ऐसा होता ही नहीं, और अगर होता है तो हीट करना पड़ेगा इसको एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए। यानी अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस 1 डिग्री अल्कोहल विल नॉट गिव क्लाउडीनेस, है ना। लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्लाउडीनेस आएगी। 3 डिग्री में बहुत फास्ट आएगी, 2 डिग्री में थोड़ा सा स्लो आएगी, 1 डिग्री में नॉर्मल कंडीशंस में क्लाउडीनेस आएगी ही नहीं। इस बेसिस पे हम सैंपल में से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि सैंपल में 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है या 3 डिग्री अल्कोहल है। आइए अब देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ये जो टेस्ट है 3 डिग्री में इतना फास्ट क्यों होता है और 1 डिग्री में ये होता ही क्यों नहीं है ना। तो इस बारे में अपन देखते हैं। तो आइए देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो देखिए, इस मैकेनिज्म में सबसे पहले ये हमारा जनरल फॉर्मूला है अल्कोहल का। सो वी हैव दिस अल्कोहल जिसमें O के पास लोन पेयर है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और जिंक जो है ZnCl2 जो है जिंक के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज है। तो ZnCl2 विल एक्ट एज ए लुईस एसिड, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और अल्कोहल इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा O और जिंक के बीच में ये बॉन्ड बनेगा, O पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, जिंक पे आएगा नेगेटिव चार्ज। O पे पॉजिटिव चार्ज आने के बाद हम अगले स्टेप में कुछ ऐसा करेंगे जिससे O का पॉजिटिव चार्ज वैनिश हो जाए और O जो है वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज। इसके लिए हमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना होगा। तो अगले स्टेप में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन O के पास जाएंगे। जैसे ये प्रोसेस होगा तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा R+। ये जो R+ होगा इट इज कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन के ऊपर HCl से प्रोवाइड हुआ Cl- अटैक करेगा, जिससे फाइनली अपने को मिल जाएगा RCl। तो देखिए स्टूडेंट्स, बात है कुछ ऐसी कि इस रिएक्शन के अंदर ओवरऑल कितने स्टेप्स हो रहे हैं आपने देखा। पहले स्टेप में इसने अटैक किया ZnCl2 पे, सेकंड स्टेप में केटायन बना और थर्ड स्टेप में Cl- ने अटैक किया। तो इसमें सबसे कठिन स्टेप, स्लोवेस्ट स्टेप जो है वो कौन सा है, वो है सेकंड स्टेप, क्योंकि सेकंड स्टेप में केटायन बना है जिसकी ऑक्टेट जो है वो क्या होती है, इनकम्प्लीट होते हैं, इट हैज ए इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो इसलिए ये स्टेप RDS है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ केटायन। केटायन जितना स्टेबल होगा उतना आसानी से वो बनेगा, जितना आसानी से वो बनेगा उतना स्पीड से रिएक्शन होगी। सो स्टेबल द केटायन मोर विल बी द रेट। इससे प्रूव होता है कि 3 डिग्री अल्कोहल में रेट सबसे हाईएस्ट क्यों होता है। अब जानिए 3 डिग्री अल्कोहल में जब हम लुकास टेस्ट करेंगे तो यहां पे जो केटायन बनेगा वो बनेगा टर्शरी केटायन। और अगर मैं यहां पे क्या लेता हूं,
2 डिग्री अल्कोहल लेता हूं, तो ऐसे केस में जो केटायन बनेगा दैट विल बी 2 डिग्री केटायन। अब 3 डिग्री जो केटायन होता है इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्शन मैक्सिमम होता है, 2 डिग्री में थोड़ा सा कम होता है, और 1 डिग्री में ये और भी कम हो जाता है। और ये जो 1 डिग्री केटायन है ये रूम टेम्परेचर पे बनना पॉसिबल भी नहीं होता, बिकॉज इट इज हाईली अनस्टेबल। तो इससे आपको प्रूव हो गया कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में 3 डिग्री का जो रेट होता है ये हाईएस्ट होता है, क्योंकि केटायन क्या होता है, स्टेबल होता है। आइए अब एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव पॉजिटिव लुकास टेस्ट, कौन कौन पॉजिटिव लुकास टेस्ट दे पाएंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे लेते हैं, जस्ट टेक दिस एग्जाम्पल्स। उसमें आप अपने आप सोचते जाइए कौन कौन लुकास टेस्ट दे पाएगा और कौन कौन नहीं दे पाएगा। देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल जो हमने लिया इसमें इथेनॉल लिया है, दिस इज अ 1 डिग्री अल्कोहल, इसमें H2O निकलने के बाद केटायन जो बनने वाला है दिस इज हाईली अनस्टेबल, सो दिस विल नॉट गिव पॉजिटिव लुकास टेस्ट, ये टेस्ट नहीं दे पाएगा। अगले केस में देखिए जो केटायन बनेगा दैट विल बी 2 डिग्री केटायन, हेंस दैट विल बी स्टेबल, सो ये टेस्ट दे पाएगा। इस केस में देखिए OH निकलने के बाद जो केटायन बन रहा है दिस केटायन इज 1 डिग्री, दिस इज प्राइमरी, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। अगले केस में देखते हैं, इस केस में OH निकलने के बाद जो केटायन बन रहा है इट इज 3 डिग्री विच इज हाईली स्टेबल, हेंस दिस इज ऑब्वियसली पॉसिबल। अगले केस में देखते हैं फिनॉल, दिस इज नॉट नॉर्मल अल्कोहल, दिस इज फिनॉल, और फिनॉल में ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी क्योंकि OH निकलने के बाद बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना हाईली इम्प्रोबेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है, दिस इज हाईली अनस्टेबल, है ना। अगले केस में वी हैव बेंजाइल अल्कोहल, ये जो ऊपर आपने कंपाउंड देखा इसका नाम होता है बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल में अगर आप इस OH को निकालते हैं तो OH के निकालने के बाद जो केटायन बनने वाला है दिस केटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड व्हिच इज हाईली स्टेबल, हेंस दिस विल आल्सो गिव पॉजिटिव लुकास टेस्ट। तो देखिए 1 डिग्री अल्कोहल होने के बावजूद भी ये टेस्ट दिया जा सकता है बशर्ते उसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाए, है ना। तो 1 डिग्री अल्कोहल जनरली विल नॉट गिव लुकास टेस्ट, बट इन सर्टेन केसेस इट कैन गिव लुकास टेस्ट। आइए लेट अस रिकैप व्हाट वी हैव लर्नड सो फार। अपन ने देखा कि दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। इसके लिए हम रिएजेंट का यूज करते हैं विच इज लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट में हमने देखा कि रिएक्शन होने के बाद OH को रिप्लेस करके क्लोरीन आता है, जिससे सॉल्यूशन में क्लाउडीनेस और टर्बिडिटी आ जाती है। 3 डिग्री में ये इंस्टेंटली होता है, 2 डिग्री में इट विल टेक सम टाइम, एंड 1 डिग्री वाले केस में तो ये होता ही नहीं है, या हाई टेम्परेचर पे होता है। फिर हमने इसका मैकेनिज्म देखा, उसका RDS देखा, ZnCl2 का हमने यूज देखा। ZnCl2 का यूज ये है कि यहाँ पे जल्दी से R और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक करे ताकि यहाँ केटायन बने, और अगर यहाँ केटायन बनेगा तो मैकेनिज्म फॉलोड विल बी SN1, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म विल बी फॉलोड। फिर आपने जाना रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ केटायन। देन वी डिड अ प्रॉब्लम जिसके अंदर हमने देखा कि कौन कौन लुकास टेस्ट दे पाता है, कौन नहीं दे पाता है। Okay guys, thanks for watching and please do like, share and subscribe.